आपकी मतलब की जो नाराजगी है, आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी भी गलत है, अमित शाह भी गलत है, अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी गलत है, सही कौन है? आप कह दीजिए कि ये सब सही, कहिए आप, कहिए सही। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन अगर गलत नहीं करे तो गलत कैसे हो सकता है? आप कहिए ना गलत है क्या? आप कहिए इलेक्शन कमीशन। मैं कह रहा हूँ, आप कहिए मैं कह रहा हूँ अगर गलत होता तो इलेक्शन कमीशन बोलता ना। आप कहिए ना इलेक्शन तो कमीशन। मैं क्या करूँ? मैं फिर कहूँ इलेक्शन कमीशन में मैं लड़ने चला जाऊँ? आप कहिए इलेक्शन कमीशन सही है, इतना कह दीजिए, मैं मान लूंगा इलेक्शन मैं कह रहा हूँ वो कैसे गलत होगा? तो बिहार में सोशल मीडिया की दुनिया हार गई है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम से मशहूर है हमारे देश की मीडिया, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो एक बार जीत गई है। कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर जो तमाम सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे कि बीजेपी की रैली में कुर्सियां खाली रहती हैं, बीजेपी के तमाम सारे नेता भगाए जाते हैं, बीजेपी के मौजूदा विधायक जाते हैं वोट मांगने के लिए तो उनको लताड़ा जाता है, कह दिया जाता है कि कल तक हम आपके थे, आज हम किसी और के हैं। तमाम सारे वीडियोस को देख करके ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी में एक तरफा बीजेपी हारने, मतलब बिहार में एक तरफा बीजेपी हारने वाली है। लेकिन जो चुनाव का रिजल्ट आता है वो ठीक वैसा आता है जो देश की मौजूदा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एग्जिट पोल्स में दिखाती है, ठीक वैसा ही चुनाव का रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि अब एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठेंगे और तमाम सारी बातें भी होंगी। खैर, ज़्यादा बात को लंबा नहीं करेंगे। हमारे साथ में युवा पत्रकार हैं नितिन जी। लगातार आप जानते हैं कि इन्होंने बिहार पे पैनी नज़र रखी थी, एक एक खबर इन्होंने बताई थी। नितिन जी, जिस तरीके का चुनाव का रिजल्ट आया है, अनएक्सपेक्टेड रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में चुनाव था क्या? नहीं था क्या? बिहार में चुनाव था तो मुझे तो नहीं लगता बिहार में चुनाव था। कैसे? अभी देखा नहीं आपने, चुनाव का रिजल्ट आया है, एक बार फिर से मोदी मैजिक चला है। चुनाव का रिजल्ट थोड़ी आया वो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने अपने जो आका हैं उनके फेवर में फैसला सुना दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? वहाँ बीजेपी नहीं जीती तो आप उल्टी बात कर रहे हैं। मैं उल्टी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। चुनाव थोड़ी था। तो क्या था? कोई चुनाव नहीं था बिहार में, चुनाव थोड़ी था भाई। अगर चुनाव होता तो नतीजे आते, रिजल्ट आते, वोट होती, ईमानदारी से गिनती होती, टाइम से रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट आया ना, कैमरे ना बंद होते, वीवीपैट की जो वोट वाली पर्चियां होती वो पर्चियां कूड़े डाल में ना फेंकी जाती, 6 साल का बच्चा वोट ना डालता। अरे ये तो आप विपक्ष की तरह एकदम रोना रोने लगे हैं कि जैसे विपक्ष वाले नहीं रोना रोने लगते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई, ईवीएम के जरिए मोदी जी का मैजिक चल रहा है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो ही अमित शाह का वो चाणक्य नीति है, ईवीएम नहीं है तो कुछ नहीं है। आप भी ईवीएम की बात करने लगे। मैं रोना नहीं रो रहा हूँ। जनता के नौकर से मालिक बनकर सवाल पूछ रहा हूँ। मैं रोना नहीं रो रहा हूँ। हमने उनको बैठने पर, गद्दी पर बैठने का अधिकार दिया है। जनता के टैक्स से वो सैलरी लेते हैं तो उनसे सवाल पूछना हमारा अधिकार है। मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या सवाल का जवाब देंगे? बिहार में चुनाव था चुनाव, बताएं आप। बिहार में चुनाव नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने फैसला सुना दिया। कौन सदस्य? वही जो जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, उसको तो केचुआ आयोग कहते हैं विपक्ष वाले। अब आप नहीं, पत्रकार साथी ने आपने नया नाम दे दिया केचुआ। हमने नहीं, वो तो विपक्ष वाले कहते हैं ना, वो काफी स्लो काउंटिंग करवाते हैं। तो इसमें गलत क्या कहा? अब बताइए ना, बताइए। आज रात के 8-9 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, अभी तक फैसले नहीं आए। सवाल तो उठते ना, मतलब टेक्निकल इशू होगा ना महाराज। भारत है ये भारत है। टेक्निकल इशू। ये अमित शाह जी का जो राजतंत्र की स्थापना करने की जो रणनीति है, जिसको आप चाणक्य कहते हैं, जो बेईमानी मक्कारी से चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं तो एक बात सीधे तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आप सीधे कह दीजिए चुनाव कराने की जरूरत क्यों जनता इतना काम धाम छोड़े अपना? क्यों नेता अपना इतना पैसा खर्चा करके प्रचार प्रसार करे? क्यों सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग हो? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है वोटिंग करवाने की? क्या जरूरत है पुलिस बल तैनात करने की? क्या जरूरत प्रचार प्रसार करने की? सीधे दुखी लग रहे हैं मुझे। दुखी वाली बात ही नहीं ना, दुखी वाली बात ही नहीं ना। जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा नतीजा नहीं है। आपने देखा ना किस तरीके से नेता खदेड़े जा रहे थे। कुर्सियां खाली थी, वोटिंग से पहले 10,000 दिए जाते हैं, 500 रुपए और साड़ी बांटी जाती। जिस सरकार में दारू बंद हो, उस दारू सरकार में 35,000 लीटर दारू पकड़ी जाती और उसके बाद दारू बांटी जाती। आप कह रहे चुनाव था। नितिन जी, एक बात समझ में नहीं आती। मैं बताता हूँ आपको, ये बात समझ में नहीं आती। मैथिली ठाकुर अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत गई हैं। ये मैथिली ठाकुर के ही वो रैली के तमाम सारे वीडियोस वायरल होते हैं, वहाँ की पब्लिक के वायरल होते हैं। मैथिली गो बैक के नारे लगते हैं। उनकी रैली में कुर्सियाँ, तमाम सारी कुर्सियाँ खाली मिलती हैं। उसके बावजूद, और ये वही मैथिली ठाकुर हैं जिन्होंने पाग का अपमान किया था। वो तो हिंदू थी और मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं मतलब कि बिहार में पाग का कितना
सम्मान होता है और वो पाग का ही अपमान करती थी। क्या वो हिंदुत्व का अपमान नहीं था? वहाँ की जनता ने ये सारी चीजें नहीं देखी? मैथिली ठाकुर चुनाव नहीं जीती, चुनाव आयोग चुनाव जीत गया है। उनको भी और वहाँ का बेरोजगार युवा, गरीब जनता, लाठी खाए अभ्यर्थी, ये सब चुनाव हार गए। बिहार का भविष्य चुनाव हार गया, बिहार की शिक्षा चुनाव हार गई, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चुनाव हार गया, बिहार का पलायन चुनाव हार गया, बिहार का मजदूर चुनाव हार गया और चुनाव आयोग चुनाव जीत गया। सीधी बात है, चुनाव आयोग चुनाव जीत गया, जनता बाकी वहाँ जो बेसिक समस्याएं थे सब कुछ चुनाव हार गया। एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो सीधा टारगेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। आपको क्या लगता है मैं नौटंकी करूं, रोऊं? नहीं, क्या करूं बताइए आप, क्या करूं? मान लीजिए पकड़ लूं। अच्छा, मान लीजिए इंडिया अलायंस की वहाँ सरकार बन जाती तो? मैंने ये नहीं कहा इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती। आप जब रिजल्ट आते हैं ना जी, तो रिजल्ट तरीके से रिजल्ट होती है। यहाँ पर एक बेईमानी होती, एक महाबेईमानी होती है, हद होती है। हाँ, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो चीज़ हम भी कहते हैं। आप बताइए कि 208 सीटों पर शुरू से जब बढ़ जाती तो बढ़ती रहती है और इतना स्लो काउंटिंग, वजह क्या है? क्या वजह है? किस चीज की कमी है? जो देश ईवीएम का निर्माण करता है वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है, तो हमारे भारत में चुनाव होती है। जानबूझ करके सब करवाया गया है। भैया ये मोदी जी का मैजिक है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी है तो मुमकिन है और कुछ भी हो सकता है। बिहार क्या आप चाहें तो पूरे भारत पे भी वो कब्जा करें, भारत पर राज करें। एक तरीके से कहते हैं ना, हिटलर शाही आताताई अंग्रेजों वाला हाल, क्योंकि राजतंत्र इन्होंने सिंगोल रखकर पहले ही स्थापित कर दिया है। लोकतंत्र कुछ बचा नहीं है। सवाल ये लगातार उठ रहा है कि वोटिंग से ठीक पहले, मतलब जब काउंटिंग होती है उससे पहले अमित शाह जी का बिहार में जाना, सीसीटीवी को रैप कर देना वो पेपर से, क्या वहीं से चुनाव पलट गया था? ये देखिए पत्रकार साथी ने बहुत सही जवाब दिया है कि अमित शाह जी अधिकारियों से मीटिंग करते हैं और धमकियां देते हैं। तो भैया पत्रकार साथी का पत्रकार का जवाब समझेंगे हमारा। हम क्या कहना चाहते हैं, पत्रकार साथी ने सीधे कह दिया चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर काम किया, अधिकारी जो है ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके कांग्रेस सुनिए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर पुलिस प्रशासन हो या सरकारी अधिकारी हो, उन्होंने बनकर काम कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे साथी पत्रकार कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। ये कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा, वो बाकायदा पूरा वीडियो लगाते हैं और वो सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है कि वो दिखाते हैं कि बाहर किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसको पेपर से रैप कर दिया जाता है। अब इसको झूठ माने या सच? वीडियो झूठी तो हर किसी ने देखी है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप पत्रकार साथी? आप बताइए चुनाव ईमानदारी से हुआ? बता दीजिए आप, बताइए आपने, आप कहिए चुनाव ईमानदारी से हुआ? काउंटिंग का आप कहिए काउंटिंग ईमानदारी से हुई? अरे वो तो नहीं, आप कहिए, हो सकता है कोई दिक्कत, आप कहिए, क्या पता कोई दिक्कत हो गई हो। क्या दिक्कत हो गई आप बताइए? इसकी वजह से सीसीटीवी को रैप कर दिया गया हो। छपरा में भी रैप किया गया था। कितना पैकेज मिल गया भाई साहब, कितना पैकेज मिल गया? आप भी अंजना ओम कश्यप हो गए क्या, जो जीते जी धर्मेंद्र जी को मार देते हैं? बताइए ना। या फिर आप भी आज तक वो हो गई वो त्रिपाठी जी ओयो वाली? नहीं, ऐसे किसी को व्यक्तिगत मत बोलिए महाराज। पूरे देश की जनता को आप लोग मूर्ख बना रहे हैं। धर्मेंद्र अब भाई एक इतना बड़ा अभिनेता, उसको जीते जी मार देते हैं, हम कुछ कहते तो आप व्यक्तिगत हो जाता। हाँ, वो गलत खबरें थी, मानता हूँ। आप कह दीजिए ईमानदारी से काउंटिंग हुई है, आप कह दीजिए, बस एक बार कह दीजिए, हम विश्वास करें। कहिए। अरे ठीक है, ये मुस्कुराहट बता रही है पत्रकार महोदय की, मुस्कुराहट बता रही। इन्होंने भी अमित शाह जी से या भारतीय जनता पार्टी से पैकेज दिया। अगर गलत है तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था कि ये गलती हुई। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा कि कुछ गलत है तो फिर हम कैसे कह दें? इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या करें? हम लाठी लेकर के जाएं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि भैया लो हम लाठी लेकर के आए, कह दो कि ये झूठ हुआ है, हम लड़ जाएं क्या उनसे? बताइए। नहीं, हम लड़े इलेक्शन। सुनिए भाई साहब को ये बताइए कि उसी इलेक्शन कमीशन में जो वीवीपैट की पर्चियां पकड़ी जाती, अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए मेरी बात। वो लालटेन की वोटें थी ना, आप उसकी बात कर रहे हैं। साफ साफ कहा गया था ये 5 साल पुरानी है, इसीलिए उनको हटाया गया था। संभाल के चुनाव आयोग ने संभाल के रखा था। और वो खबरें नहीं आई थी, वो बक्से वाला जो ट्रक जाता है उसके बाद वापस आता, वो क्या था 3 बजे रात में? वो क्या था? होगा उसमें कुछ ना, वो क्या था? तुम्हारे आका की खजाना था कि तो आप खाली थे वो सब पत्रकारों? हाँ, वो गया होगा ना जो अंदर तो गया था। सुनिए, वो जो अंदर अधिकारी बैठे होंगे ना, उसमें नोटों की गड्डी गई होंगी, ना, या आप लोग के पैकेज वीडियो जो आया वो लिफाफे गए थे, आप लोग के लिफाफे गए थे। आप हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं विपक्ष की। मैं विपक्ष की नहीं, मैं आम जनता की हार स्वीकार कर रहा हूँ। जनता हार गई है, बिहार की जनता हार गई, बिहार का भविष्य हार गया, बिहार का वो बच्चा हार गया जो भूखे प्यासे मरा, बिहार का वो मजदूर हार गया जो
तमाम राज्यों में काम करने जाता। नितिन प्लान जी, सुनिए, बिहार हाँ। की वो शिक्षा हार गई, बिहार की वो स्वास्थ्य व्यवस्था हार गई, बिहार पे वो जो बीपीएससी के छात्रों पर लाठियां चली थी वो स्टूडेंट हार गया। विपक्ष नहीं आ रहा है, विपक्ष नहीं आ रहा। विपक्ष का काम है राजनीति करना, सत्ता में नहीं तो विपक्ष में बैठेगा। लेकिन जनता क्या करेगी? जिससे उम्मीद थी वो हार गई, कुल मिलाकर के बिहार की उम्मीद हार गई। आपकी मतलब की जो नाराजगी है, आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी भी गलत है, अमित शाह भी गलत है, अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी गलत है, सही कौन है? आप कह दीजिए कि ये सब सही, कहिए आप, कहिए सही। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन अगर गलत नहीं कह रहे तो गलत कैसे हो सकता है? आप कहिए ना गलत है क्या? आप कहिए इलेक्शन कमीशन। मैं कह रहा हूँ, आप कहिए मैं कह रहा हूँ अगर गलत होता तो इलेक्शन कमीशन बोलता ना। आप कहिए ना इलेक्शन तो कमीशन मैं क्या करूँ? मैं फिर कहूँ इलेक्शन कमीशन में मैं लड़ने चला जाऊँ इलेक्शन आप कमीशन कहिए में? इलेक्शन कमीशन सही है, इतना कह दीजिए, मैं मान लूंगा इलेक्शन मैं कह रहा हूँ वो कमीशन। कैसे गलत आप होगा? कह दीजिए इलेक्शन, इतनी बड़ी संस्था है इलेक्शन कमीशन, वो गलत कैसे हो सकती है? कितना पैकेज मिला? मैं कह रहा हूँ वो गलत कैसे हो सकती है? आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी गलत है? मेरे पास फोन नहीं है, नहीं अभी गूगल करता और उस पे गूगल पे एक चीज डालता, भारत क्या? का सबसे झूठा आदमी कौन है, वो आ जाता। कुल मिलाकर के अगर हम बात आप करें, सीधे हाँ, सीधे ये कह दीजिए इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से काउंटिंग और वोटिंग मैं- और चुनाव करवाया, ये मैं मान जी, लूंगा। मैं आप आपसे ये कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन कहाँ गलत है? इतनी बड़ी संस्था है वो। भाई देखिए, कैसे ध्यान से गलत कर देखिए, ये ऐसे ही पत्रकार होते हैं जो कैसे फिर गलत बोल रहे चुनाव हैं? आयोग और चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी कल को का आप पैकेज सुप्रीम लेके कोर्ट को काम भी कर बोल रहा रहे है हैं। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के पैकेज लेके इलेक्शन कमीशन को सही बता रही है। अरे ऐसे आप लोगों का पत्रकार रोना शुरू हो जाता है कुल मिलाकर के, जैसे ही अभी वहाँ इंडिया सुनिए, इलेक्शन- मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना हाँ। किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपकी जैसे मैं भी यूट्यूबर हूँ, पत्रकार हूँ, मैं भी हूँ, आम जनता की बात करता हूँ। अच्छा तो क्या बात, अब वहाँ हार गए तो हार गए, अब उसमें लड़ने की क्या बात है? गजब की बात कर रहे हैं नितिन जी। मैं थोड़ा आपने सा भी- पीछे जाऊंगा। देखिए आपने भी चुनाव कवरेज किया, हमने भी किया, हमको भी नहीं लग रहा था वैसे रिजल्ट आएंगे, लेकिन अब आ गए तो अब क्या कर सकते हैं? जीत गई बीजेपी। आपने ऐसा सोचा था कि ऐसे रिजल्ट आएंगे? आप बताइए, ऐसे आपने सोचा था? मैं बोला ना, मेरा जो प्रेडिक्शन था वो थोड़ा अलग था, लेकिन अब आपका वैसा क्या नहीं था? है तो आपका क्या था? prediction क्या था? मैंने बताया ना, मैंने आपको आपकी बताया सोच था। क्या था कि कितनी सीटें मैं इंडिया कह रहा जीतेगा? था 60-40 का रेशियो बन रहा था वहाँ पर, अब वैसा नहीं आया तो चीजें अलग है। अच्छा, खैर, कितने का रेशियो चलिए, बना? कोई बात नहीं। नहीं, कितने का रेशियो बना? मैं आपको बताया ना 60-40 का। 60-40 का बन रहा था। अब बताइए, यहाँ पर 90 और 10 का खैर। नहीं बचा है। ये पत्रकार साथी हैं, ये चलिए, देखिए, ठीक, इनको भी ठीक। पैकेज मिला, ध्यान से ठीक, देखिए। तो ये हमारे साथ में नितिन जी थे, इन्होंने अपनी बात को रखा है और इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो चुनाव का रिजल्ट आया है वो ठीक नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने गोलमाल कर दिया है। कहने का मतलब है, क्या आप मानते हैं? एक चीज और कहना चाहूंगा, ईवीएम का बताइए, मतलब बता दो। क्या कहना चाहेंगे आप? ईवीएम से जो वोट होती है, जो जापान जो ईवीएम का निर्माण करता है, वो जापान। ईवीएम का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? बताइए। एवरी वोट फॉर मोदी। ये क्या बात हो गई? आप मतलब पत्रकार ही हैं ना? एवरी वोट फॉर मोदी। आम जनता हूँ मैं पत्रकार नहीं, आम जनता बोल रहा हूँ। आप एक, अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ में नितिन जी थे। आज ये युवा पत्रकार बन के नहीं बल्कि आम जनता बन करके बातचीत कर रहे थे। जैसा चुनाव का रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। ये कोई अकेले नहीं, इसके अलावा भी तमाम सारे पत्रकारों से हमने बातचीत की, उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिली और जो आम जनता थी उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिली है। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे चुनाव के रिजल्ट पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा शक हो रहा है कि ये जो चुनाव का रिजल्ट आया ये ठीक नहीं आया है, इसके पीछे कोई खेला किया गया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।